हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 3 वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट पर है सो एक वीडियो है सो पहले ही कुछ दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है। उसमें सो काफ़ी बेसिक से हमने छोटे छोटे क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को पहले देखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो आप है सो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, अल्टरनेटिंग का मतलब है कि जैसे ले लेते हैं ए और बी, ठीक ना। ए और बी है सो दो वर्कर है, ठीक ना। ए और बी है सो दो वर्कर है। अब देखिए, ये दोनों है सो काम करते हैं, लेकिन दोनों है सो एक ही साथ काम नहीं करते हैं, ठीक ना। मतलब ए पहले काम करता है तो बी बंद रहता है, ठीक ना। बी बंद रहता है। अब जब बी चालू होता है तो ए है सो बंद रहता है, ठीक ना। अल्टरनेटिंग का कहने का मतलब यही हुआ, ठीक ना। अब जैसे 3 वर्कर रहेगा, ए बी और सी रहेगा, ठीक ना। तो अब बारी बारी से जब चालू रहेगा तो ए चालू रहेगा तो बी और सी है सो बंद रहेगा, ठीक ना। अब जब है सो बी चालू रहेगा तो ए और सी है सो बंद रहेगा, ठीक ना। और जब सी चालू रहेगा तो ए और बी है सो बंद रहेगा, ठीक ना। तो यही है सो अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज होगा क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक ना। पी किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है तथा क्यू उसे 12 घंटे में समाप्त कर देता है, ठीक ना। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा पी काम को 9 बजे आरंभ करता है तो यह काम कितना बजे समाप्त होगा, ठीक ना। तो देखिए, पी किसी काम को है सो 8 घंटे में करता है, ठीक ना। और क्यू है सो उसी काम को है सो 12 घंटे में काम करता है, ठीक ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 8 और 12 का, तो 24 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, पी का है सो 1 घंटा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्यू का 1 घंटा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहले सो पी आता है, पहले घंटे में पी आता है, उसके बाद अगले घंटे में क्यू आता है, ठीक ना। जब पहले घंटे में पी आएगा तो 3 काम करेगा, ठीक ना। और अगले घंटे में क्यू आएगा तो दो काम करेगा, ठीक ना। तो कुल मिला के हमारे पास 1 घंटा और ये 2 घंटा हो गया, ठीक ना। 2 घंटा हो गया हमारे पास। और काम कितना हुआ, 3 और 2 5 काम हो गया, ठीक ना। 5 काम हो गया, हमको 24 काम करना है, ठीक ना। तो इसमें से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाएगा, ठीक ना। 24 काम कंप्लीट होगा, या तो उससे काम, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं करवाना आपको, ठीक ना। तो हम है सो इसमें है सो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो इधर से आपको मैथ के रूल के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हो गया 4 दूनी 8 घंटा हो गया, ठीक ना। और काम कितना हुआ, 20 काम हुआ है, ठीक ना। 20 काम हुआ है, हमको 24 काम करना है, ठीक ना। अभी भी है सो 4 काम बाकी है, ठीक ना। तो है सो पी काम को आरम्भ करता है, ठीक ना। तो फिर से हम पी को बुलाते हैं, ठीक ना। फिर से जब हम पी को बुलाते हैं, 1 घंटा काम करवाते हैं, ठीक ना। तो है सो पी है सो 1 घंटा में 3 काम करता है, ठीक है। 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, अब है सो 9 घंटा हो गया, ठीक है। 9 घंटा हो गया और है सो 23 काम है सो कंप्लीट हुआ, ठीक ना। 23 काम है सो कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, अब है सो एक काम हमको अभी भी करना है, ठीक ना। 9 घंटा हो गया, कितना हो गया, 9 घंटा हो गया। और अभी भी हमको एक काम करना है, एक काम करना है। उसके बाद है सो फिर क्या है सो क्यू को बुला लेंगे, ठीक ना। क्यू है सो 2 काम कर सकता है, ठीक ना। और हमको चाहिए एक ही काम, ठीक ना। तो कहने का मतलब है सो 9 सहित 1/2 मतलब 9.5 घंटा और काम चलेगा। उसके बाद है सो यह है सो 24 का 24 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। 9.5 घंटा और लगेगा, ठीक ना। तो जबकि काम है सो आरंभ कब हुआ था, 9 बजे है सो काम है सो आरंभ हुआ था, ठीक ना। उसके बाद और 9.5 घंटा लगेगा, तो काम कब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो 9.5 है सो इसमें हम है सो जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो हो गया कितना, 18.5 हो जाएगा ना। 18:30 बजे है सो काम है सो समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। 18:30 मतलब है सो 6 6:30 PM में है सो ये है सो काम है सो
पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यह हुआ, पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्यू उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और आर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये तीनों कैल्शियम लेंगे, ठीक है। तो पी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, और क्यू का एक दिन का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। और आर का एक दिन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि तीनों पी क्यू आर प्रत्येक दिन बारी बारी से आता है, ठीक है। एक एक दिन छोड़ छोड़ के, ठीक है, बारी बारी से आता है, ठीक है। और काम की शुरुआत पी करता है, तो काम कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला दिन पी आएगा तो 4 काम करेगा, फिर अगला दिन क्यू आएगा तो 3 काम करेगा, फिर अगला दिन आर आएगा तो 2 काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 दिन हो गया, ठीक है। 3 दिन हो गया है, और काम कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9 काम हो गया, ठीक है। 9 काम हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमको करना है 24 काम करना है, ठीक है। 24 काम करना है ना। तो देखिए हम कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 दिन हो गया, ठीक है। 6 दिन हो गया है, और 9 दिन में 18 काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी भी हमको 24 काम करना है, ठीक है। तो अभी भी 6 काम और हमको बाकी है, 6 काम करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम पी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम पी ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो पी को बुलाते हैं, और एक दिन फिर इसको काम करवाते हैं, ठीक है। तो एक दिन करवाते हैं, तो ये एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 7 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, और 22 काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। 22 काम कंप्लीट हो गया, समझे। अब देखिए तो अभी भी काम 2 काम अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अबर फिर क्यू को बुलाएंगे, ठीक है। क्यू को बुलाएंगे, ठीक है। किसको बुलाएंगे, क्यू को बुलाएंगे, ठीक है। क्यू को बुलाएंगे, और हमको 2 ही काम करना है, ठीक है। 7 दिन हो गया, 2 ही काम करना है, जबकि 3 काम का क्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये 7 दिन से ज़्यादा लगेगा काम को समाप्त होने में। मतलब कितना दिन लगेगा, 7 सही 2/3 दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखा हुआ है, देखिए पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और क्यू प्लस आर, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। और आर प्लस पी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है पी तथा क्यू काम को आरंभ करते हैं, तथा आर प्रत्येक दूसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो टोटल वर्क हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू का इफिशियंसी 3 हो जाएगा, और क्यू और आर का इफिशियंसी 2 हो जाएगा, और आर और पी का इफिशियंसी 4 होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पी डबल है, पी यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, और आर यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास इफिशियंसी टोटल, तो 3 और 2 5 5 4 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया। तो देखिए इसको उधर कर देते हैं, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9/2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर तीनों का संयुक्त इफिशियंसी हमारे पास कितना हो गया, 9/2 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहीं से हमको P Q और R का अलग अलग इफिशियंसी हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए हम P का इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। किसका इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, P का, ठीक है। देखिए P का इफिशियंसी हमको निकालना है, ठीक है। P का इफिशियंसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए तो इसमें घटाएंगे। P का इफिशियंसी जब निकालना है तो Q और R को हटाना पड़ेगा, ठीक है। Q और R को हटाना पड़ेगा, मतलब Q और R यहाँ है, ठीक है। तो इफिशियंसी कितना है इसका, 2 है, ठीक है। तो 9/2 में 2 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो 9 - 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हमारे पास 5/2 हो गया, ठीक है। मतलब 2.5 हो गया, ठीक है। मतलब P का इफिशियंसी कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, Q का इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। Q का इफिशियंसी हम निकालेंगे, ठीक है। जब Q का इफिशियंसी निकालना है तो P और R को हटाना पड़ेगा, ठीक है। P और R कहाँ है हमारे पास, देखिए P और R यहाँ है, ठीक है। मतलब इसको इससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब Q का हम निकाल रहे हैं तो 9/2 में 4 घटा देंगे इसका इफिशियंसी से, ठीक है। तो देखिए
तो 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 1/2 हो गया, ठीक ना, मतलब है कि 0.5 हो गया, ठीक ना, कितना होगा 0.5 हो गया, ठीक ना, मतलब Q का एफिशिएंसी हो गया 0.5 हो गया, समझे। अब देखिए, अब हमको R का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक ना, R का एफिशिएंसी हमको निकालना R का, ठीक ना, तो R का निकालना है तो हमको P और Q को है सो काटना पड़ेगा, ठीक ना, P और Q क्या यहाँ है 3 घटा देंगे इसमें से, ठीक ना, तो हम हमारा है सो R का एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक ना, 9/2 में है सो हम घटा देंगे 3, ठीक ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 हो गया, ठीक ना, तो R का एफिशिएंसी 1.5 हो गया, ठीक ना। तो देखिए अब हमारे पास है सो सभी का एफिशिएंसी है सो निकल गया है, ठीक ना, सभी का एफिशिएंसी निकल गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है सो, ठीक ना, अब क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए। देखिए P और Q है सो काम को आरंभ करते हैं, ठीक ना, P और Q है सो काम को आरंभ करते हैं, ठीक ना, P और प्लस Q है सो काम को आरंभ करते हैं, ठीक ना, तो आरंभ किए हैं, ठीक ना। तो देखिए पहला दिन है सो ये दोनों आएंगे, ठीक ना, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि R है सो प्रत्येक दूसरे दिन है सो उसकी सहायता करता है, मतलब ये दोनों को है सो R है सो दूसरे दिन सहायता करते हैं, मतलब अगले दिन है सो P प्लस Q रहेगा ही रहेगा, प्लस में R भी रहेगा, ठीक ना, क्योंकि R है सो इसको सहायता कर रहा है अगले दिन दूसरे दिन में, ठीक ना। तो देखिए पहले दिन में सो P और Q आएंगे तो कितना काम करेंगे, देखिए P का एफिशिएंसी है 2.5 है और Q का है सो 0.5 है, ठीक ना, तो पहला दिन आएगा तो कितना काम हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगले दिन में देखिए P जाएगा तो 2.5 काम करेगा, Q जाएगा तो 0.5 काम करेगा और R जाएगा तो हमारे पास कितना काम कर देगा ये, तो 1.5 काम कर देगा, ठीक ना। तो ये तीनों मिलकर है सो कितना काम किया है, सो 7.5 काम कर दिया, ठीक ना, कितना नहीं 7.5 नहीं होगा 4.5 होगा, ठीक ना, 4.5 काम है सो कंप्लीट कर दिया, ठीक ना, 4.5 काम है सो कंप्लीट कर दिया, ठीक ना। तो 1 और 1 2 दिन हो गया, ठीक ना, कितना दिन हो गया है 2 दिन हमारा हो गया, ठीक ना, 2 दिन हो गया है हमारे पास। और काम कितना हो गया 3 और 4.5 कितना हो गया 7.5 हो गया ना, 7.5 है सो काम हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक ना। हमको करना है टोटल काम कितना 60 काम करना है, ठीक ना। तो देखिए हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, तो इधर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो 8 दूनी 16 दिन हो गया, ठीक ना, 16 दिन हो गया और 60 का 60 काम कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो है सो तो काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 16 दिन लगेगा, ठीक ना। आई होप है सो आपको यह क्वेश्चन है सो समझ में आया होगा, ठीक ना। एक बार तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा था, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक ना, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और जाते वक्त है सो वीडियो को है सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वो भी ऑल नोटिफिकेशन में, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, चलिए।